संजय कनौजिया जी, आज जो आपके ऑफिस में जो रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, विषय क्या है इसका? जो कामठी शहर के अंदर में जिस प्रकार से टैक्स वृद्धि बढ़ाई गई है उस टैक्स वृद्धि के इसमें भारतीय जनता पार्टी कामठी कार्यालय के अंदर में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। इसमें जिस प्रकार से शिक्षण कर 250 से लेकर 1200 वृक्ष कर 250 से लेकर 1300-1400 तक और शिक्षण कर, स्वास्थ्य कर, ऐसे सब मिला के कम से कम ये तीनों चारों अगर से कर मिलाया जाए तो कम से कम 3 से 3,500 4,000 तक का ही टैक्स जा रहा है। तो बाकी का टैक्स अलग है और जिस प्रकार से इन्होंने 100% के ऊपर तक जो टैक्स बढ़ाया है, इस प्रकार से आने वाले जो लोग कर्जा लेके जो मकान बनाते हैं, इधर उधर से हर गरीब झोपड़पट्टी के अंदर में इस प्रकार से मकान बनाते हैं, आने वाले समय के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि ये मकान बनाए कि नहीं बनाए। जिस प्रकार से 40-40 हज़ार रुपये टैक्स कामठी शहर के अंदर दिया गया, 1-1 लाख रुपये टैक्स दिया गया और उसके अंदर में जिस प्रकार से 21/12/2021 को विशेष सभा में भारतीय जनता पार्टी बरियम शिवसेना आघाड़ी की ओर से उसमें विरोध किया गया था। उसमें समक्ष सभी सर्वदलीय सभी का विरोध था। उसमें आखिर में अध्यक्ष महोदय को बोलना पड़ा कि ठीक है, इसको भी बड़ा कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोगों के धंधे खराब है, कोई भरने में सक्षम नहीं रहेगा, उसको पोस्टपोन किया गया था। हमारी मुख्याधिकारी से अनुरोध है कि किस प्रकार से उस समय पे MGP न्यूज़ के माध्यम से उस समय पर हमारी बाइट ले रहे थे, उसके माध्यम से जिस प्रकार से हमने उसको उत्तर देने को लगाया CO साहब को, उन्होंने उत्तर नहीं दे पाए और हमने बोला जिस प्रकार से अगर से हमने जिस पर आरोप लगाया है कि ये आरोप सिद्ध करके बताए या उसका उत्तर दिया जाए जनता के सामने, वो वहाँ से CO साहब वहाँ से निकल गए। इसलिए हम आने वाले समय के अंदर में अगर से टैक्स वृद्धि नहीं हुई, कम नहीं की गई, तो हम इसको तीव्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करने वाले हैं। हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब के आदेश अनुसार मामदार हमारे टेकचंद जी सावरकर साहब के आदेश अनुसार इस प्रकार कामठी शहर में हमको बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस टैक्स वृद्धि का तीव्र विरोध किया जाए और इसको बावनकुळे साहब बाहर है, आमदार साहब अभी आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो कुछ बिजी होने के कारण। आने वाले समय के अंदर में दोनों आमदार बावनकुळे साहब इस प्रश्न को हल करेंगे, ऐसा हम कामठी शहर की ओर से कामठी शहर के जनता वासियों को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आश्वस्त करते हैं। और जिस प्रकार से बाकी दो नगर सेवकों को छोड़ के 2 या 3 नगर सेवकों को छोड़कर जिस प्रकार से आरोप लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी और बरियम शिवसेना गठ के ओर से तीव्र इसका हम लोग ही वहाँ पर विरोध करते थे, अन्यथा वहाँ पे कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर से जिस प्रकार उन लोग रजिस्टर पे साइन लेते हैं, वो सीन सिर्फ अटेंडेंट रहती है कि कितने नगर सेवक की उपस्थिति थी, वो उपस्थिति दर्ज की जाती है। और एक चीज़ उसके अंदर में है, अगर से कोई प्रस्ताव लिया जाता है जिसमें प्रस्ताव के अंदर में किसका विरोध है और किसका समर्थन है, उसके बाद में उसकी साइन लेना चाहिए। उसको प्रस्ताव की मंजूरी बोलते हैं, जिसका विरोध बोला जाता है। अन्यथा किसी के नाम से प्रस्ताव का अनुमोदन करके दे देते हैं। हमारा इस प्रकार से बार बार उन लोगों ने धांधली किया नगर परिषद के अंदर में, लेकिन हमने बावनकुळे साहब के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, अगर से वीडियोग्राफिंग के माध्यम से उस सभा का आयोजन किया जाए, सभा को रखा जाए, इसमें स्पष्ट मतलब जो सच्चाई है वो सामने लोग जनता के सामने, और जो सच्चाई रहेंगी उसमें आएंगी। इस प्रकार से हमने वो वीडियोग्राफिंग के माध्यम से भी किया, लेकिन 5 साल के अंदर में उन्होंने कुछ भी नहीं किया ही नहीं, क्योंकि उनको फ्रॉड करना था। विषय रहते कुछ थे और उसके अंदर में उसमें लिखा कुछ जाता था। तो हमारा बार बार उसके अंदर में हमारे गठ प्रमुख के माध्यम से और सुषमा ताई सेलाम गठ प्रमुख, हमारे विरोधी पक्ष नेता लाल सिंह जी यादव और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और आघाड़ी के माध्यम से हर चीज़ को विषय को लेकर जब जनता का विषय आता था, हम लोग वहाँ पर विरोध करते थे। और आने वाले समय में जिसमें जो मीटिंग हुई, इसमें भी हमारा विरोध रहा। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये जो पत्र के माध्यम से हमने जो नीचे में दिया हुआ है, इसमें आप इसकी चौकसी की जाए कि अटेंडेंट रजिस्टर्ड है
कि प्रस्ताव होने के बाद में जो साइन लिया जाती है तो वो साइन रजिस्टर है, वो बोगस है। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी साहब के माध्यम से 308 में ये विषय को लेकर रद्द करने के हम उनसे अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। आपने बताया सर्वसहमति से आप लोगों ने तमाम ने विरोध किया था, लेकिन आप ही के नगर सेवक प्रतीक पडोले जी का प्रोसीडिंग में नाम है कि वो लोग उन्होंने सिर्फ विरोध किया था, बाकी तमाम लोग आप लोग समर्थन में थे, जिसमें 3 नाम मेरे पास है। एक रघु मेश्राम है, प्रतीक पडोले और आसिफ सरमतिया। वो उन्होंने बनाया गया, लिखा गया है वो, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हरदम हमारा विरोध रहा है। उस चक्कर में उस विषय को लेकर हमारा तीव्र विरोध रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए जिस प्रकार से कामठी शहर के पूरे हिंदुस्तान के लोगों का जिस प्रकार से महामारी को देखते जिनका हालत ख़राब थी, धंधे पानी के लोग ड्यूटी पानी नहीं जाते थे, पेमेंट बराबर नहीं हो रही थी, इस प्रकार से देखते हुए हमने वो कैंसिल करने का आने वाले उसको पोस्टपोन किया जाए, इसका हमारे पर सभी की सर्वसम्मति से हमारे खास तौर पर हमारे गट ने इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और बरियम शिवसेना के गट ने उसका तीव्र विरोध किया था। उस दिन मुख्य अधिकारी जब मैं आप लोगों की बाइट ले रहा था, उस दिन सामने से गए, बाद में मैं अंदर जाके उनकी भी बाइट लिया, जिसके अंदर उनका कहना ऐसा है कि आप लोगों की भी सहमति थी, आप लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया उसी ने जब बाइट जब हमने दिया तो मैंने उस समय बोला था कि हमने जो आप पे आरोप लगाया, ये आरोप आपको सबके जनता के सामने क्लियर किया जाए। वो मुँह छुपा कर निकल गए, और जिस प्रकार से अंदर में भी आप वहाँ पे कवर कर रहे थे, उस प्रकार से भी हमने जिस प्रकार से आपने देखा होगा उसके अंदर में हम ही लोगों ने विरोध किया, लेकिन वहाँ चुपचाप बैठे रहे, किसी को कुछ एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। आप लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें पास होती है तो इसका आज 9-10 महीने का टाइम हो गया। 2021 में ये चीज़ें आपके सामने रखी गई थी, तो इतना लंबा समय क्यों लग गया आप लोगों को इसका विरोध करने में, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की ज़रूरत महसूस हुई? आज पेपर के जिस प्रकार से टैक्स वृद्धि का अभी ये विषय आया, क्योंकि वो कैंसिल किया गया था, तो कैंसिल करने के बाद में जो विषय जब भी नगर परिषद में विषय आते हैं सर्वसम्मति से पास कर दिए जाते हैं। कई विषय एक विषय को लेकर वो एक विषय डालते हैं और उसके अंदर सब विषय पास कर लेते हैं, उसके अंदर प्रस्ताव करके अलग से आप लोगों का अलग लिखी जाती है। उसमें कच्ची प्रोसीडिंग कोई भी नगर परिषद सदस्य को दी नहीं जाती, जबकि हमने बार बार हमारा नगर परिषद को, आप भी वहाँ बाइट ले रहे थे उस समय, बोला कि कच्ची प्रोसीडिंग हमको दिया जाए, लेकिन एक बार भी कच्ची प्रोसीडिंग दिए नहीं। वीडियोग्राफिंग के माध्यम से वो मीटिंग का आयोजन किया जाए, लेकिन एक बार में 10 बार। हमारी मुख्य अधिकारी साहब को पत्र है, मैंने अभी पत्र वो भूल गया हूँ, आपको पत्र दे दूंगा मैं। जिलाधिकारी को भानुगुड़ा साहब को मैंने पत्र दिए थे, पालक मंत्री थे, और मुख्य अधिकारी साहब को पत्र दिए थे उसी समय। उसके पहले दिए थे हमने। अच्छा, उसके पहले दिए थे कि जिस प्रकार से हर यही विषय को लेकर नहीं, अनेक विषय को लेकर धांधली वहाँ पर होती थी। विषय कुछ रहता था, उसके अंदर हम एक विषय को लेकर सब प्रस्ताव ले लेते थे। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं जब इतनी धांधली नगर परिषद में इतने समय से चल रही है? तो हम लोगों ने बाकी चीज़ किया, लेकिन ये विषय भी अभी आया टैक्स वृद्धि का, तब हमको ज्ञात हुआ इसका। आप लोगों को पता चला था कि ये ज्ञात होने के बाद में पेपर के माध्यम से जिस प्रकार से मालूम पड़ा हमको कि 3 लोगों ने किया था, जिस प्रकार से प्रस्तावक अभी कल हमको मुश्ताक भाई मिले थे, उनको मालूम ही नहीं कि मैं उस विषय का प्रस्तावक हूँ। अच्छा, किसी का भी नाम डालते, इस कर से हमने एक उसके ये भी किया कि मगर से हमारे भारतीय जनता पार्टी और आघाड़ी के जितने भी है उनके माध्यम से जो प्रस्तावक अनुमोदक हमारे से पूछ के डालूंगे कोई विषय में, क्योंकि जो अच्छे विषय रहते थे वो अपने लोगों के नाम डालते थे उसके अंदर में, और जिसमें त्रुटियाँ रही, जिसमें मतलब आक्षेप रहा, किसी को तकलीफ रही, तो हम लोगों के नाम डाले। इसलिए हमने उसके भी कंप्लेंट किए थे अध्यक्ष महोदय को और सीओ साहब को भी। और कामठी शहर के चीफ ऑफिसर मुख्य अधिकारी रहते, तो हर चीज़ के अंदर में हर विषय को उनका अभिप्राय लिखा जाता है उसके अंदर में। आपके सामने भी हमने आपके समझते कि आपने उसमें अभिप्राय क्या दिया, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला आपके सामने भी, अंदर भी बैठे रहे अपने भाई स्विच के अंदर में, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो उसके अंदर फंसे हुए हैं। अभी कल उनका पूरा विषय, उनका जो पूरा नगर परिषद का कारोबार अध्यक्ष महोदय का मुश्ताक भाई दिखते हैं, तो मैंने बोला हमने तो पूरा विरोध किया था इसका, ये विरोध करने के बावजूद भी इस प्रकार से कैसा हुआ प्रस्ताव ये, तो मेरे को बोले अध्यक्ष महोदय के साथ बोले साइन ले लिया गया। बोले उसमें आप लोगों को पता चला था कि ये मीटिंग लेने वाले हैं, गुमराह किया गया, अध्यक्ष महोदय को गुमराह किया गया। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग में सब बोले थे कि नहीं ठीक है, आने वाला समय है, अभी कोरोना महामारी की, तो इसलिए उसको पोस्टपोन किया जाए, सबके सामने उन्होंने दिया था। इसलिए हम लोग भी
सभी लोग, सभी नगर सेवक चुपचाप हो गए थे उसके अंदर। 21/12/2021 को जो मीटिंग होने वाली थी, इसके बारे में कब पता थी। चला था आपको? हाँ, हुई थी नहीं, वो जो। तो विशेष सभा, हमारे पत्र आता है उसका विशेष सभा, अच्छा, उसी में विषय था ये। तो इसकी ठहराव की कॉपी वगैरह आप लोगों ने लिए थे? हाँ, अभी मतलब बाद में हमको दिए नहीं, इन्होंने निकाले तो पढ़ा मैंने उसके जरूरत में। और इसमें जिस प्रकार से 10% 20% बढ़ाना चाहिए उन्होंने 100% तक बढ़ा दिए। जो कर है वो कर तो बहुत ज़्यादा कर है, किसी को 250 है, किसी को मतलब एक एक कर, जो शिक्षण कर है, स्वास्थ्य कर है, शिक्षण कर और वृक्ष कर है। कभी कामठी शहर के अंदर में कामठी नगर परिषद की ओर से वो कटघरा लगाकर झाड़ लगाया नहीं गया, जहाँ फॉरेस्ट के माध्यम से वो झाड़ आते थे लेकिन पूरी तरीके से लगते नहीं थे। तो जिस प्रकार से वो टैक्स ले रही है उस प्रकार से उन्होंने कभी अपने तरफ से नगर परिषद के माध्यम से ट्री गार्ड लगाया भी नहीं गया उसके लगा। अभी आप लोग जो है डेपुटेशन दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी 21/12/2021 को हमने पत्र दिया हुआ है, लेकिन फिर से एक रिमाइंड कल उन्होंने बुलाया 3 तारीख को, आप भी थे उसमें। 3 तारीख को बुलाया कि सभी लोगों की सुनवाई करने के लिए कि अपन उसके अंदर में कुछ रास्ता निकालेंगे उसका। अच्छा, तो उसमें उसके लिए हमने पत्र तैयार किया है। कल भी एक पत्र उनको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिया जाएगा। अभी आपने इसके भाई नाम का जो उल्लेख किया, वो नगर परिषद के कर्मचारी या कौन है? नगर परिषद कर्मचारी नहीं है, अध्यक्ष महोदय का काम देखते थे, प्रोसीडिंग वगैरह तैयार वही करते थे। प्रोसीडिंग तैयार कर सकते हैं क्या? हाँ, नगर परिषद में जो बैठक हुई, मीटिंग हुई, हाँ। उसका प्रोसीडिंग वो तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं नहीं कर सकते। सकते, फिर उन्होंने कैसे किया कि आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वो काम, वो अध्यक्ष महोदय काम वही दिखते पूरा। वो नहीं, काम देखते हैं, इसका मतलब ऑफिशियली होगा। ऑफिशियल देखते हो, तो ऑफिशियल मतलब एक प्रकार से ऑफिशियल, लेकिन वो अनावश्यक ऑफिशियल है, इलीगल है ऐसा अनलीगल है, अनलीगल है। फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया आज तक? अब विरोध हम तो हमारा विरोध करते हर हैं, समय का हरदम हमारा हर समय का विरोध है। कांटी नगर परिषद के अंदर में हम ही लोग विरोध करते थे, लाल सिंह भैया, मैं, प्रतीक पडोले और सुषमा ताई कभी कभी बीच बीच में बोलते थे, लेकिन हमारा विरोध रहा। पूरे नगर परिषद के अंदर में अगर से आप किसी से पूछोगे, कर्मचारियों से भी, तो हमारी आवाज़ आती थी। अच्छा, मैंने अभी कुछ दबे शहर में नगर सेवकों के बारे में राय, उनका कहना ऐसा था कि भाई इस विषय को, टैक्स वृद्धि को लेके अगले मतलब अगली नगर पालिका स्थापन होने के पश्चात इसको मीटिंग में, मतलब वहाँ नगर परिषद हॉल में लाया जाए और उसके बाद में वहाँ जो डिसीजन होगा तो उसको ये किया जाए। ये कहा सर्वदलीय बैठक में, सर्वदलीय डिपुटेशन में उस दिन वैसा बताया गया। तो अभी क्या एक्शन कल आपका जो होने वाला है? भविष्य में विरोध होगा? भविष्य में विरोध होगा ना, आज भी विरोध है, आज भी विरोध, आगे भी विरोध रहेगा। टैक्स वृद्धि प्लस टैक्स भाई। हाँ, वो तो तो अभी कल सीओ साहब ने बुलाया है आप सभी को, तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन होने वाला है? जो सर्वदलीय बैठक के रूप में कल वहाँ पर जो सभी लोगों को बुलाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरा सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और उस चीज़ का पूर्ण विरोध करेंगे कि इसको कैंसिल किया जाए और उसका पूर्ण निरीक्षण करके सही तरीके से। उन्होंने सीओ साहब ने अपनी गलती माने कि हमारे से गलतियाँ हुई है। हाँ, आपके सामने उन्होंने माना है कि मुझसे गलतियाँ हुई, इंसान से गलती होती करके उन्होंने माना है। वो जो दूसरे मकान का, किसी और मकान का टैक्स लगा के जो भेजे, उसके विषय में उन्होंने माना कि इस तरह की गलतियाँ हुई है। हाँ, लेकिन उसमें टैक्स में भी कई गलती हुई है उसके अंदर। तो अगर अभी उन्होंने आज तक कोई रेशो नहीं बताया कि कितने % हमने बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं बराबर, प्रोसीडिंग भी ढंग से नहीं पढ़ाना, उन्होंने किस पर टैक्स लगाया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं बराबर कि कितने स्क्वायर फीट में क्या रेट से लगाना चाहिए करें। रेडी रेटनर के हिसाब से उन्होंने, एरिया के हिसाब से लगाया उन्होंने। लेकिन मेरे हिसाब से रेडी रेटनर के हिसाब से भी कई जो एरिया है, धूलपट्टी बीच बीच पे एरिया है और नजुल एरिया है, उसके अंदर में ठीक है, हर आदमी को आशा रहती है कि मैंने मकान बनाना चाहिए करके। तो उन्होंने मकान बनाया, लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार से 40-40 हज़ार रुपये टैक्स लगाया, गांधी चौक के सामने 1 लाख रुपये टैक्स लगाया। तो कल अभी
प्रोसीडिंग में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि 100% बढ़ाना है या 10% बढ़ाना? उसमें तो ऐसा मतलब क्या लिखा हुआ है प्रोसीडिंग के? अभी कल अगर वो नहीं मानते हैं या फिर जो भी होता है, फिर अगला कदम आप लोग कोर्ट में जाने वाले हो, 308 में जाने वाले हो आप नेता लोग? के आदेश अनुसार हम लोग आगे का काम करेंगे डायरेक्ट नहीं जा सकते, कि हमारे आदेश के पास जाना पड़ेगा। कलेक्टर 308 में हाँ 308 में ही बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद में फिर वो रहेगा हमारे आदेश, नेता के आदेश, पवनपुरे साहब है, सावरकर साहब है, इनके आदेश अनुसार आगे क्या कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं शहर में ये भी चर्चा है कि आगामी इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियां इस विषय को बहुत ज़्यादा उछाल रही है, आप क्या विचार रखते हैं इसमें? स्वाभाविक मतलब बात है, गलती कर दी है सारे इसमें नगर अगर से सेवकों ने, ऐसा मैं- लोगों का कहना है कि गलती कर दी है, अब उसके ऊपर पानी बहा के उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, मैं तो आपको बताया कि ये अगर से साफ सुथरा आपको ये भी छू जाएगा कि पूरे 5 साल का रजिस्टर देखो आप, अटेंडेंट रजिस्टर है और नगर सेवकों का, कि वो जो प्रोसीडिंग लिखी जाती है उसके उस पर सिग्नेचर वाला रजिस्टर है। सबसे बड़ा घोल उसी के अंदर में है। त्योहारों के अवसर पर के-मार्ट लेकर आया है आकर्षक उपहारों की बौछार। के-मार्ट का दावा, अगर हमसे सस्ता कोई दे तो बताइए। तो आज ही विजिट करें वेंकटेश टाइपिंग के सामने, जुनियोली, कामती।